नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 153 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है स्थान और एक तरफ है साक्ष्य। तो मोहनजोदड़ो से हमको कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि डांसिंग गर्ल। ठीक है। चन्हूदड़ो, तो चन्हूदड़ो से हमको मनका बनाने का कारखाना मिला है, मनका बनाने का कारखाना। नागेश्वर से हमको मिला है शंख शिल्प का केंद्र, विशेष रूप से चूड़ियों का निर्माण। ठीक है। तो नागेश्वर से मिला है शंख शिल्प का केंद्र, विशेष रूप से चूड़ियों का निर्माण का केंद्र। और लोथल से हमको तांबे की कार्यशाला मिली है, लोथल से हमको तांबे की कार्यशाला मिली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांसिंग गर्ल मिली है। चन्हूदड़ो से मिली है मनका बनाने का कारखाना। नागेश्वर से शंख शिल्प का केंद्र मिला है, विशेष रूप से चूड़ियों के निर्माण का केंद्र मिला है। ठीक है। और लोथल से हमको तांबे की कार्यशाला मिली है। ठीक है। तो ए में आएगा 3, ए में 3 इसमें है, ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है। और बी में आएगा 4, बी में 4 केवल बी में है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनपद काल में रज्जुग्राहक नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो महाजनपद काल में रज्जुग्राहक नामक अधिकारी का कार्य होता था भूमि की माप करना, भूमि की माप करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र के अनुसार आठविक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में हुआ है? तो आठविक शब्द का प्रयोग हुआ है वन में रहने वाली असभ्य जनजातियों के लिए, वन में रहने वाली असभ्य जनजातियों के लिए आठविक शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म में सफ़ेद हाथी का क्या अभिप्राय है? तो सफ़ेद हाथी का अभिप्राय है बुद्ध का गर्भ में प्रवेश करना। ठीक है। बौद्ध धर्म में सफ़ेद हाथी का अभिप्राय है बुद्ध का महामाया के गर्भ में प्रवेश करना, बुद्ध का महामाया के गर्भ में प्रवेश करना, ये इसका अभिप्राय है। और भी अन्य बौद्ध धर्म में संकेत है, जैसे कि कमल और बैल से अभिप्राय है बुद्ध का जन्म, घोड़े से अभिप्राय है बुद्ध का जो है सिद्धार्थ का गृह त्याग, इसको महाभि निष्क्रमण भी कहते हैं। बोधि वृक्ष का अभिप्राय है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी कि निर्वाण। पहिया का अर्थ है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि प्रथम बार बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके बारे में है। और स्तूप का अभिप्राय है महापरिनिर्माण, यानी कि बौद्ध को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था उसका अभिप्राय है स्तूप। ओके, तो ये इसके अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्तनत कालीन इतिहासकारों एवं उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। एक तरफ है इतिहासकार, एक तरफ है ग्रंथ। तो हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की थी, सही है। मिनहाज उस सिराज, तो इन्होंने तबकात ए नासिरी की रचना की थी, सही है। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने फुतवात ए फिरोज शाही की रचना की थी, सही है। और शम्स ए सिराज अफीफ, इन्होंने खजाइन उल फुतू की रचना नहीं की थी, खजाइन उल फुतू की रचना की थी अमीर खुसरो ने। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, तो उसने दाग और हुलिया प्रथा को आरंभ किया था, एकदम सही बात है। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था, एकदम गलत बात है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, एकदम सही बात है। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, ये भी सही बात है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्तनत काल से संबंधित प्रमुख विभागों एवं उनसे संबंधित अधिकार क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए अमीर ए इस्तिहाक, तो ये पेंशन विभाग से संबंधित था। दीवान ए अमीर ए कोही, तो ये कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग से संबंधित था। ओके, तो दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए अमीर ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग से संबंधित था। दीवान ए अमीर ए कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग से संबंधित था, राजस्व विभाग से संबंधित था दीवान ए मुस्तखराज। तो ए में आएगा 3,
ये इसमें है तो ये कट गए 2। बी में आएगा 4, बी में 4 केवल ए में है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यकालीन भारत में मसाहत क्या था क्या थी? तो ये भूमि मापन की प्रणाली होती थी, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मसाहत भूमि मापन की प्रणाली और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मराठा प्रशासन में पत्र व्यवहार का प्रभारी कौन होता था? तो ये होता था सुरनवीस या सचिव, ये पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। जो मराठा प्रशासन है, मराठा प्रशासन में शिवाजी ने अष्टप्रधान की शुरुआत की थी, इसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे। ठीक है, तो इसमें पेशवा पहला होता था, पेशवा जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा होता था अमात्य या मजूमदार जो वित्त मंत्री होता था। तीसरा होता था वाक ए नवीस जो गृह मंत्री होता था। चौथा दबीर या सुमंत, ये विदेश विभाग का कार्य देखता था। पांचवा होता था पंडित राव, ये धार्मिक अधिकारी होता था, धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। छठा होता था सर ए नौबत या सेनापति, ये सैन्य मामले का प्रधान होता था। और न्यायाधीश, सातवां होता था न्यायाधीश जो कि मुख्य न्यायाधीश होता था। और आठवां होता था सुरनवीस या सचिव जो कि पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। तो ये अष्टप्रधान होते थे, इसकी शुरुआत शिवाजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित मुगल शासकों के शासनकाल का सही काल अनुक्रम क्या है? तो जहांदार शाह, इन्होंने शासन किया था 1712 से 13 के मध्य। बहादुर शाह प्रथम, इन्होंने शासन किया था 1707 से 12 के मध्य। मुहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने शासन किया था 1719 से 1748 के मध्य। और शाह आलम द्वितीय, इन्होंने शासन किया था 1759 से 1806 के मध्य। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद मुहम्मद शाह रंगीला और उसके बाद शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इसमें 2, 1, 3, 4 इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 153 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।